is this, that I think no other place could have been better than Chandigarh for doing any international seminar, especially about governments, about democracy. Why? Because Chandigarh is not only the capital of Punjab and Haryana, historically also, socially also, religiously also, this is the only place in the entire country which represents different thoughts, different ideas and the message for the whole world. इस शहर के 100 किलोमीटर पर कुरुक्षेत्र है, जहां भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले कहा, अर्जुन, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुदेव कुटुंबकम, ये उसकी राजधानी है। और बाईं तरफ 100 किलोमीटर पर आनंदपुर साहिब है, जहां गुरु गोविंद सिंह ने 300 साल पहले कहा, मानस की जात सबे एक पहचान वो, द होल वर्ल्ड इज ए यूनिवर्सल द वर्ल्ड, दैट वाज द मेसेज। Now the first point which I want to make, because I am a lawyer, I have to make my submission. First is, wherever you go in your life, wherever you go, you will be going certainly going to very high position. Do not forget Article 51 of the Constitution of India. What is this article? 51 was introduced in 1975, which lays down fundamental duties of every citizen. We do not teach others, you do this thing, you do this thing, तुम ऐसा करो, but परंतु लेकिन किंतु, not like that. We have to follow those duties, and one of the duties of each and every citizen of this country is to strive for achieving excellence in all walks of life. Wherever you go, if you are a governor, be the best governor like Governor Prohji. If you are a judge, be best judge like Sabina ji. If you are a vice chancellor, be the best vice chancellor like Renu ji. If you are best teacher, become the best teacher like the other teachers. Second, जिंदगी में हर छोटी चीज का बड़ा महत्व होता है। कई बार हम सोचते हैं छोटी सी बातें छोड़ दें, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। मैं हिस्ट्री से एक एग्जांपल आपको देता हूं जिसने हिंदुस्तान की सारी धारा बदल दी थी। दाराशिकोह और औरंगजेब की जब लड़ाई हो रही थी, दाराशिकोह वाज मोर सेकुलर, औरंगजेब वाज क्रूअल। तो दाराशिकोह लड़ाई जीत रहे थे। उन दिनों ये मिसाइल, एंटी मिसाइल नहीं होती थी कि टीवी पर आप वॉच करो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई। उस समय तो आमने सामने लड़ाई होती। तो अचानक दाराशिकोह जीतते हुए उनके घोड़े का पांव खड़खड़ा गया और दाराशिकोह ने सोचा कि मैं तो जीत रहा हूं, क्यों ना मैं नीचे उतरा हूं और मैं तलवार से लड़ाई लड़ूं। तो जो ही दाराशिकोह नीचे उतरे तो उनकी फौज को लगा कि वो मारे गए हैं, हार गए हैं। तो जीती हुई लड़ाई दाराशिकोह हार गए, औरंगजेब जीत गए। तो इतिहासकार ने बहुत सुंदर लिखा है, दाराशिकोह का जो घोड़ा था, घोड़े का अगला पांव के नीचे खुर लगती है। जो मेरे लोग पंजाब से आए उनको मालूम है, घोड़े के नीचे खुर लगाई जाती है और खुर में कीलें ठोकी जाती है। उस खुर की एक कील जो सुबह जिसने घोड़े को चेक किया था उसने ठीक से नहीं ठोकी थी, वो खुर से कील निकल गई। निकलने से घोड़े के पांव में जख्म होने लगा। घोड़े का पांव टिक नहीं रहा था, क्योंकि पांव नहीं टिका तो दाराशिकोह को नीचे उतरना पड़ा। जो ही नीचे उतरा वो मारा गया। इतिहासकार ने बहुत सुंदर लिखा है कि अगर सुबह जिस व्यक्ति ने वो घोड़ा चेक किया था वो उसके पांव की वो कील, छोटी सी कील खुर में ठीक से ठोक देता तो हिंदुस्तान का इतिहास बिल्कुल डिफरेंट होता। दाराशिकोह जीत जाता, औरंगजेब हार जाता। इसलिए जिंदगी में आप जहां भी जाएं, कोई भी छोटी चीज को ये मत इग्नोर करें कि कोई बात नहीं करती। दूसरी बात, नेवर बी एरोगेंट इन योर लाइफ। समटाइम इट इज सेड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। बी नेवर एरोगेंट। Just now we have released the book of Mr. Narendra Modi. Narendra Modi was here in Chandigarh from 94 to 95 for 5 years. And if I remember, once or twice he visited the university also with me. I was MP at that time from Chandigarh. Small things, never become arrogant. He is the person who was selling tea at the railway station. He was the person, even as Prime Minister, you must have seen. He went to some country abroad. तो जो उनको फूलों का गुलदस्ता दिया वो नीचे गिर गया। प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने नीचे से फूल का गमला उठाया और उठा के मालिक के हाथ में पकड़ा दिया। एरोगेंस कभी मत आने दीजिए। जब एरोगेंस आती है यहाँ के हमें राजकुमार, तब प्रॉब्लम स्टार्ट। नेवर डू दैट। बी ह्यूमन फर्स्ट। Always feel pride of your culture, your history and your mother tongue. I have been purposely speaking in Hindi because what you can convey in your mother tongue, you cannot convey in any other language. English is a very important language. I am not at all against English. I am a lawyer for the last 43 years and argued the cases in the Supreme Court, High Court for hours together. But be proud of your own mother tongue. So the sentiment that you can convey. Japan uses Japanese. French, all those countries, it's not that only those who use English, they can go further. Now,
And the last point, you will be occupying position where you will have the capacity to take decisions. Sometimes there are very hard decisions. I have learned many things from Shri Banwardhan Prabhu. Whenever you are required to take a decision, take the decision which according to your conscience is the correct decision. Then you have to do justice without any fear or favor, without any evil. अगर सच आपने समय पे नहीं बोला तो उसके बाद क्या क्या परिणाम होते हैं वो मैं आपको द्रौपदी के चीरहरण की उदाहरण से बताता हूं। द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, अगर भीष्म पितामह उस समय बोल गए होते तो शायद इतिहास महाभारत ना होता, वो बच गया हो। आप जब भी निर्णय लें, अपनी आत्मा के अनुसार निर्णय लें, धर्म के अनुसार निर्णय लें, जस्टिस करें। वो व्यक्ति छोटा है, बड़ा है, कहां से आया है, कहां गया, इन बातों में मत जाइएगा। अगर जिंदगी में इन चीजों पर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि गवर्नेंस में, डेमोक्रेसी में जहां भी हम जाएंगे, जहां भी हम करेंगे, अपना इंपैक्ट छोड़कर जाएंगे। और जिंदगी के जिस भी दौर में रहो, फ्रंट लाइन में रहो, टॉप पे रहो। आपके जाने के बाद ही आपकी इवैल्यूएशन होती है। लोग कहें कि वाह, जो ये आया था ऐसा और कोई नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।